वैसे तो कुरुक्षेत्र युद्ध में एक एक दिन महत्वपूर्ण था और हर एक दिन पांडव और कौरव योद्धाओं में गजब के युद्ध हुए। एक ऐसा ही युद्ध 16वें दिन को भी हुआ था, जिसे हर एक टीवी सीरियल में गलत रूप से प्रस्तुत किया गया, जिससे हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति सिर्फ भ्रम फैलता है और हमारे ही सनातनी अनुयायी आपस में तर्क वितर्क करने में लगे रहते हैं। कर्ण और अर्जुन दोनों की ही गिनती महाभारत के महानतम योद्धाओं में की जाती है और उस दिन जो घटित हुआ उसका विवरण हम यथार्थ आपको देंगे। स्वागत है ओम गणपते सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम ओम गणपति पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। कुरुक्षेत्र युद्ध के 16वें दिन जब कर्ण को कौरव सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था, उस दिन एक समय कितने ही धृतराष्ट्र पुत्र असंख्य सेना साथ लेकर रणभूमि में शिनी पौत्र सात्यकी पर चढ़ आए। उस समय पराक्रमी सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध स्थल में सात्यकी को तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया था। तब सात्यकी ने भी बड़ी उतावली के साथ नाना प्रकार के बाणों द्वारा रथ, घोड़े और सारथी सहित नरश्रेष्ठ कर्ण को भी आच्छादित कर दिया था। उस समय सुहृद अतिरथी वीर वहां सात्यकी के शर्रों से अत्यंत पीड़ित हुए महारथी कर्ण के पास हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर तुरंत आ पहुंचे। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न ने भी एक ओर से आक्रमण किया और वहां महान संहार होने लगा। तदंतर अर्जुन और श्री कृष्ण भी बड़ी उतावली से वहां आ पहुंचे। अपने गांडीव धनुष को फैलाकर अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा विमान जैसे रथों को आयुध, ध्वज और सारथियों सहित नष्ट कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए अर्जुन पर बाणों से प्रहार करता हुआ अकेला दुर्योधन उनका सामना करने के लिए गया। अर्जुन ने 7 बाणों से दुर्योधन के धनुष और ध्वज को नष्ट करके एक बाण से उसका छत्र भी काट डाला। फिर 9वें प्राण घातक बाण को धनुष पर रखकर उन्होंने दुर्योधन की ओर चला दिया, परंतु अश्वत्थामा ने उस उत्तम बाण के टुकड़े कर डाले। तब पांडु कुमार अर्जुन ने अश्वत्थामा का धनुष काटकर उसके रथ और घोड़ों को नष्ट करके अपने बाणों द्वारा कृपाचार्य के अत्यंत भयंकर धनुष को भी खंडित कर दिया। इसके बाद उन्होंने कृतवर्मा का धनुष काटकर उसके ध्वज और घोड़ों को भी तत्काल नष्ट कर दिया। फिर दुशासन के धनुष के टुकड़े टुकड़े करके राधा पुत्र कर्ण पर आक्रमण किया। तदंतर कर्ण ने सात्यकी को छोड़कर अर्जुन को 3 बाणों से बींध डाला और कई बाण मारकर श्री कृष्ण को भी घायल कर दिया। इस प्रकार वे दोनों को बारंबार चोट पहुंचाने लगे। उस समय कर्ण क्रोध में भरकर रणभूमि में बहुत से बाणों की वर्षा करते हुए शत्रुओं का संहार कर रहे थे। फिर सात्यकी भी वहां लौट आए और कर्ण को तीखे बाणों से घायल करने लगे। इसके बाद कुंती पुत्रों की सेना के सभी प्रमुख वीर कर्ण को पीड़ा देने लगे। युधामन्यु, शिखंडी, द्रौपदी के 5 पुत्र, प्रभद्रकगण, उत्तमौजा, युयुत्सु, नकुल, सहदेव, धृष्टद्युम्न, चेदी, कारुप आदि योद्धाओं ने रथी, घुड़सवार, हाथी सवार और पैदल सैनिकों द्वारा रणभूमि में कर्ण को चारों ओर से घेरकर उसके ऊपर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। पर कर्ण ने अपने तीखे बाणों से शत्रुओं की उस शस्त्र वर्षा को बहुधा छिन्न भिन्न करके अपने अस्त्र बल से दूर हटा दिया। क्रोध में भरा हुआ कर्ण रथियों, महावतों सहित हाथियों, सवारों सहित घोड़ों तथा पैदल समूहों का वध करता देखा जा रहा था। कर्ण के अस्त्रों के तेज से मारी जाती हुई पांडवों की सेना शस्त्र, वाहन, शरीर और प्राणों से रहित हो प्राय रणभूमि से विमुख होकर भाग चली। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपने अस्त्र से कर्ण के अस्त्र को नष्ट करके बाणों की वर्षा द्वारा आकाश, दिशा और पृथ्वी को आच्छादित कर दिया। उन बाणों से हताहत होती हुई पैदल, घोड़े, रथ और हाथियों से युक्त कौरव सेना भयभीत होकर वहां से भाग चली। इस प्रकार जब कौरव सैनिक युद्ध में संलग्न हो रहे थे, उसी समय सूर्यदेव अस्ताचल पहुंचकर डूब गए। उस समय अंधकार और विशेषतः धूल से सब कुछ आच्छादित होने के कारण वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। दिन के अंत में कौरवों के हट जाने पर पांडव भी विजय पाकर प्रसन्नचित हो अपने शिविर को लौट गए। तब धृतराष्ट्र जो संजय से आंखों देखा हाल सुन रहे थे, वे संजय से बोले, संजय, निश्चय ही अर्जुन ने अपनी इच्छा से हमारे सब सैनिकों का वध किया।
समरांगन में यदि वे शस्त्र उठा लें तो यमराज भी उनके हाथ से जीवित नहीं छूट सकता। इसीलिए वे हमारे पक्ष के सैनिक या नरेश निंदनीय नहीं, प्रशंसा के ही पात्र हैं। सेना के शिविर में लौट आने के पश्चात उस समय दुर्योधन ने क्या किया? संजय बोले, राजन, वे स्वाभिमानी कौरव मन ही मन बहुत दुख पा रहे थे। उस समय क्रोध में भरकर कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखते हुए उन कौरव वीरों से इस प्रकार कहा, अर्जुन सावधान, दृढ़, चतुर और धैर्यवान है। साथ ही उन्हें समय समय पर श्री कृष्ण भी कर्तव्य का ज्ञान कराते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने सहसा अस्त्रों का प्रयोग करके आज हमें ठग लिया है, परंतु भूपाल, कल मैं उनके सारे मंसूबे को नष्ट कर दूंगा। कर्ण के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने तथास्तु कहकर समस्त श्रेष्ठ राजाओं को विश्राम के लिए जाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर वे सब नरेश अपने अपने शिविरों में चले गए। 16वें दिन का युद्ध इस प्रकार समाप्त हो गया था। इसीलिए जैसे टीवी सीरियल्स में दिखाया गया कि सूर्यास्त हो जाने के कारण कर्ण ने अर्जुन को जीवन दान दे दिया, ऐसा वृतांत महाभारत के किसी भी अनुवादित संस्करण में नहीं दिया गया है। अर्जुन और कर्ण दोनों में से किसी ने भी किसी को भी जीवन दान नहीं दिया। जैसा महाभारत में लिखा गया वैसा हमने इस वीडियो में बताया। दोनों ही योद्धाओं ने गजब का पराक्रम दिखाया था। जहां कर्ण ने अकेले ही एक सामूहिक हमले को निष्फल कर दिया था, वहीं अर्जुन ने भी अंत में आकर वहां समस्त कौरवों को पीछे हटने पे विवश कर दिया। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।